तो वो इंश्योर करना आपको क्या लग रहा है, मजाक है कोई? बताइए अगर किसी के पास कोई सॉल्यूशन है। हम 157 प्लस यहाँ पे जुड़े हैं और यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग इसको देखने वाले हैं। किसी के पास भी अगर कोई सॉल्यूशन मौजूद है इस पेमेंट का, तो वो प्लीज हमारे सामने आइए, मिस्टर ऐश को भी बताइए, हमें भी बताइए। और अगर नहीं मालूम है और नहीं आपके पास वो पेमेंट सॉल्यूशंस हैं, तो प्लीज जो बैकएंड पे हो रहा है उसे समझने की कोशिश कीजिए। समझना भी नहीं चाहते तो मैं अगेन कहूंगा, सिट रिलैक्स एंड स्क्रैच योर बैली। आराम से बैठ जाइए और अपनी नाभि खुजलाते रहिए। जो कुछ होगा वो आपके सामने होगा, आपके सामने ही आएगा। और जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो लोग इस चीजों को नहीं समझ रहे हैं, उन लोगों के मुंह ऑटोमेटिकली बंद होने वाले हैं। और वो आपको जो आज की डेट पे क्रिटिसाइज कर रहे थे, आपका कटाक्ष कर रहे थे, वो आपको पीछे आपके पीछे फॉलो करते हुए दिखने वाले हैं, आपके पीछे दौड़ते हुए दिखने वाले हैं। आपके घरों पे लाइनें लगी रहने वाली हैं आने वाले समय में। जो लोग एजुकेटेड होना चाहते होंगे, ठीक है, आने वाले टाइम में अगर आप इतना भी कहेंगे ना किसी से कि बाहर मिट्टी पड़ी उसको उठाइए और अपनी तिजोरी में लग दिए, 2 साल बाद वो सोना बन जाएगी, तो लोग उस पर भी विश्वास करेंगे। तो सक्सेसफुल लोगों को दुनिया फॉलो करती है, लेकिन सक्सेसफुल होने के पीछे जो उसने पाथ सेट किया है, जिस रास्ते से चल के, जिन सीढ़ियों से चल के, जिन चैलेंजेस को फेस करके वो सक्सेस हुआ है, जिन्होंने वो लाइफ जी है, वो ही उस लाइफ का आनंद ले पाते हैं, वो ही समझ पाते हैं सक्सेस का असली मायने। तो मिस्टर ऐश ने क्या किया है, पैसे अपने लगाए हैं, हमें अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया है, चाहे वो बीटा टेस्टिंग हम यहाँ पे कर रहे हो, चाहे वो हमें एज अ मदर टेरेसा देख रहे हो, चाहे जिस भी नजरिए से उन्होंने हमें इस बिजनेस में इन्वॉल्व किया ना। कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसने आज तक हमें इन्वॉल्व किया, हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि भैया आप आइए, इस बिजनेस से जुड़िए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई ना तो इनक्रेडिबल इंडिया को कोई पेमेंट दी जाती है, ना मुझे कोई पेमेंट दी जाती है, किसी को कुछ नहीं दिया जा रहा है। हम इस जो कुछ भी यहाँ से कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट एज अ सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा समाज के लिए भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है कि हम सिर्फ पैदा हुए, खाया पिया और निकल लिए। हमारा भी समाज के लिए कोई दायित्व बनता है। तो जो लोग भी आपको वेबिनार करते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपना समाज के प्रति दायित्व समझ रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि तवे को गर्म देख के यहाँ पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तो हमने उन लोगों से बचना है जो तवे को गर्म देखकर अपनी रोटियां यहाँ पर सेक रहे हैं और शॉर्ट टर्म विजन से आप सभी को टेम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी के अंदर एक वेबिनार से आप जुड़ते हैं, आपके अंदर एक होप जगा दी जाती है कि भैया बस अब तो मिस्टर ऐश ने आके डेट दे दी है, तो बस अप्रैल के पहले वीक में सब कुछ हो जाएगा। अरे इज इट अ जोक? इट्स नॉट अ जोक। ये मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है ना। वी ऑल हैव टू बी सीरियस और हमें सीरियसली बिहेव करना चाहिए यहाँ पे। और किसी भी तरीके से मतलब पूरी दुनिया को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि भारतीय जो है वो इम्पेशेंट है। धैर्य की अगर आप परिभाषा देखेंगे तो हमने 800 साल की गुलामी देखी है यहाँ पर। तो हमारे धैर्य की परीक्षा कोई दुनिया में ले नहीं सकता है, ठीक है। धैर्यवान हम हैं और हमें वो धैर्य रखना होगा, क्योंकि हम अपने दम पे वो चीजें नहीं कर सकते जो ऑन पैसिव हमें करके दे रही है यहाँ पे। ऑन पैसिव के पास जो पोटेंशियल है और जिस पोटेंशियल को लेकर, जिस बड़े सपने को लेकर कभी हम अपने जीवन में सोचा करते हैं कि हम भी सक्सेसफुल होंगे, ऑन पैसिव ने हमें वो ऑलरेडी करके दे दिया है। ओनली थिंग इट हैज टू बी मोनेटाइज नाउ। आपको पैसों की तरह ही देख रहे हैं अगर सब चीजें, तो वो भी आने वाले हैं आपके जीवन में। अब वो पैसे आने के बाद आप क्या करने वाले हैं? मिस्टर ऐश अगर आपसे कहते हैं कि अपग्रेड योर ड्रीम्स, तो वो किस लिए कहते हैं? वो उन पैसों का आप सही तरीके से कैसे यूटिलाइजेशन करने वाले हैं? पैसों की तो आपके पास, आप मानिए इंटरनेट के बिजनेस में अगर आप अपनी भी छोटी सी कोई ऐप बनाकर डाल देते हैं और वो कोई अच्छा सॉल्यूशन है, आप, मैंने कहा था कच्चा बादाम पक्का बादाम के मिलियन व्यूज से, तो आप यहाँ हवा में बहुत सारा पैसा है, इंटरनेट में बहुत सारा पैसा है। पैसे की तो किसी भी तरीके से हमारे पास कोई मतलब इसमें किसी तरह का मतलब 0% भी संशय नहीं है। आप चाहिए तो मुझसे लिखवा के ले सकते हैं कहीं पे भी। आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बहुत सारी रेवेन्यू जनरेट होने वाली है, ठीक है। उसके अलावा तो मिशन विजन का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे पैसा अर्ज करना है और उसके बाद मुझे अपने शौक पूरे करने हैं। अपने शौक भी आप पूरे कर चुके होंगे, आपके पास किसी चीज की कमी ही नहीं होगी, खाने के लिए 56 भोग होंगे आपके पास, ठीक है ना। तो कितना सा खा लेंगे आप? सोना चांदी तो कोई नहीं खाने वाला है, खाएगा तो भोजन ही, वही एक जो गरीब आदमी खाता है वही अन्न हम भी खाने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप इस पैसे के साथ जब आपको एम्पावर्ड मिस्टर ऐश करने वाले हैं, तो आप क्या चेंजेस इस दुनिया में लेकर आने वाले हैं, आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रहने वाला है एज ए ह्यूमन बीइंग, उसकी तरफ हमें फोकस करना है। और सबकी अपनी अपनी प्लानिंग है और उन प्लानिंग को अभी जो है मुझे लगता है उस पर वर्कआउट करने का टाइम आ चुका है। यू ऑल शुड हैव योर ओन प्लान्स। आप फाउंडिंग मेंबर हैं और हर एक फाउंडिंग मेंबर उतना ही सशक्त होगा। उसमें कोई टीम का रोल नहीं होने वाला है यहाँ पे, किसी की बड़ी टीम है छोटी टीम है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये कमीशन का स्ट्रक्चर आप छोड़ दीजिए, कमीशनें जो जनरेट होनी है उन सबको छोड़ दीजिए।
ये ऊंट ऊंट के मुंह में ना एक जीरे की तरह है, आपने कहावत सुनी होगी कि ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है। तो ये उस तरह से है जो ये कमीशन स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। कमीशन स्ट्रक्चर बेसिकली जो एफिलिएट्स और आने वाले हमारे 7.8 बिलियन पॉपुलेशन हमारे साथ जुड़ने वाली है, वो लोग इससे ज्यादा बेनिफिटेड होने वाले हैं। उन लोगों के लिए ये कमीशन स्ट्रक्चर है बेसिकली, रहेगा सबके लिए, जितने भी लोग हैं हम सभी के लिए भी रहेगा। लेकिन ये आप ऐसे समझिए कि हमारे वो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है हमारे लिए। यहाँ पे आप सभी के लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मिस्टर ऐश जनरेट कर रहे हैं। ओ डोमेन की वैल्यू लोग नहीं समझ रहे हैं। ओ डोमेन होने का मतलब क्या है? ओ डोमेन पे जैसे ही आप उसको वहां पे रजिस्टर करेंगे, ओ डोमेन का जैसे ही आप पैकेज लेंगे, आप सोचिए आप कि इंटरनेट पे दुकान खुलने वाली है, उस दुकान पे सामान भी ऑन पैसिव डाल कर देने वाला है। सामान डालने के साथ साथ वहां होने वाली ट्रांजेक्शन, वहां होने वाला पूरे बिजनेस की गतिविधियां ऑन पैसिव करने वाला है। आपके लिए ट्रैफिक वहां पे ऑन पैसिव लेके आने वाला है, ग्राहक वहां पे लेने वाला है, आपके लिए सेल्स वहां से जनरेट करने वाला है। वो एक आपका अलग सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा जो जनरेशन तक चलने वाला है। आपका अपना दुकान इंटरनेट पे, समझिए आपको और मुझे इंटरनेट पे दुकान खोलने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ खोल चुके हैं। मेरे साथ एक बिजनेसमैन है, मुझे कल ही एक अपॉर्चुनिटी मिली उनसे बात करने की, तो वो अपना 3-4 लाख रुपए ऑलरेडी लगा चुके हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद उनके पास बिजनेस नहीं है। वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके पास ट्रैफिक नहीं है, बिजनेस नहीं है। और मिस्टर ऐश ये इंश्योर करने वाले हैं। हमारे पास 30 लाख लोगों का तो ऑलरेडी ट्रैफिक मौजूद है, और जैसे ही हम पब्लिक होंगे यहाँ पे पूरी लोग मतलब बाट जो रहे हैं, हमारी इंतजार कर रहे हैं भी कब पब्लिक करे, कब पब्लिक करे, कब यहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटी स्टार्ट हो, कब यहाँ पे विड्रॉल लेना देना अगड़म बगड़म सारा कुछ स्टार्ट हो, और कब जो है हम इसमें यहाँ पे ज्वाइन करें। यहाँ पता भी नहीं लगेगा, मतलब दिनों दिन में हम कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे, महीनों में हम कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे, और अगले 2 साल में क्या हो जाएगा जिस दिन से हम इसको फाइनेंशियली आउट कर देंगे, आप अंदाजा भी उसका नहीं लगा सकते हैं। इस लेवल पे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, इसलिए हम कहते हैं इसको डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। आप डेवलप कर लीजिए, आप भी यहाँ पे दौलत की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो ये अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिली है तो हमें उसके संभाल कर रखना है, संजो कर रखना है। हमारा कोई भाई बहन अगर भटक गया है या उसे सही रास्ता नहीं दिख रहा है तो उसे सही रास्ता दिखाना है। कोई भाई बहनों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से जुड़े, कहाँ से रियल इन्फॉर्मेशन लें, उनको समझाना है कि कहाँ से आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इनक्रेडिबल इंडिया से मिल रही है, किसी दूसरे माध्यम से मिल रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी तरफ से जो है प्रयासरत हैं, ठीक है। बहुत सारे अच्छे हमारे यूट्यूबर भाई बहन भी हैं जो बहुत अच्छे से, जैसा शब्द बैकएंड पे कहा होता है, वो कहने की कोशिश करते हैं। तो हमें उन चीजों को समझना होगा, बेसिकली उन चीजों को ऑप्ट करना होगा, और सीखने के लिए तो बहुत कुछ है यहाँ पे। ये जो 4-5 प्रोडक्ट मिले हैं ना अभी, इन्हीं में बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो कंफर्टेबल नहीं है। ओ कनेक्ट को हम यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, आप सभी के साथ जुड़े हैं। लोग यहाँ पे जुड़ने में ही असमर्थ है, तो सोचिए किस लेवल का उनका कमिटमेंट है, किस लेवल का उनका डेडिकेशन है। वो ह्यूमैनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, अपने लिए, खुद के लिए नहीं कर पा रहे हैं। खुद के लिए वो सीख नहीं पा रहे हैं, सीखने की जिज्ञासा ही नहीं है, सीखना ही नहीं चाहते, लेकिन पैसे चाहिए। किस चीज के पैसे चाहिए भाई? रियल मायने में मैं अगर मिस्टर ऐश की जगह होता तो उन सभी चीजों को, सभी लोगों को जो यहाँ एंगेज नहीं है, जो समझ नहीं पा रहे हैं, जो यहाँ पे बकवासबाजी कर रहे हैं, जो यहाँ पे नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लंबी लंबी फेंक रहे हैं, हाँक रहे हैं, उन सभी को लात मार के मैं यहाँ से भगा चुका होता। लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। और मिस्टर ऐश कितने जनरस है, आप सोचिए कितना कुछ लोग उनको बोल चुके हैं बैक एंड पे, ठीक है। उसके बावजूद ही स्टैंडिंग टॉल, उनका ध्यान नहीं इन सभी चीजों की तरफ। वो हमेशा कहते हैं कि जो इस खिचड़ी में इन सभी चीजों के चक्कर में पड़ गया ना, वो कभी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वो जानते हैं कि वो जो कुछ अचीव कर चुके हैं, जो कुछ वो बना चुके हैं, सब कुछ सामने आएगा, और जिस दिन सामने आएगा, जितने भी ये कहने वाले, बकवास करने वाले लोग हैं, इन सब का मुंह अपने आप बंद होने वाला है, और वो भी ऑटोमेटिकली यहां पर आना चाहेंगे। और उस दिन उनके पास अफसोस करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन बचने वाला नहीं है कि काश हम इस चीज को समझ चुके होते, काश हम ऑन पैसिव को समझते, काश हम ऑन पैसिव जैसे मिशन में जुड़ जाते, वहां पे उसको सीख पाते, हम ये महसूस कर पाते कि किस लेवल पे, किस डेडिकेशन के साथ, किस कमिटमेंट के साथ मिस्टर ऐश बैकएंड पे काम कर रहे हैं, और किस तरीके से वो इंश्योर कर रहे हैं, क्या क्या उनका विजन है, क्या उनकी कैपेबिलिटीज है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, वो कहते हैं कि मैं पिछले 20 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ा हूँ, मैंने आज तक किचन वर्ड नहीं सुना। अरे भाई, किचन उन्होंने एक रेफरेंस के तरीके से आपसे कहा था। किचन का मतलब ये नहीं है कि ऑन पैसिव कोई किचन बना रहा है बैक, या ऑन पैसिव का कोई किचन है वहां पे खिचड़ी पक रही है।
किचन उन्होंने आपको रेफर करने के लिए बताया था कि बैक एंड पे जो हमारा कुछ ना, ये जो प्रोडक्ट हमारे तैयार हो रहे हैं, अगर आप उसको ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझिए आपके घर में किचन है और उस किचन में जो कुछ भी बन रहा होता है उसकी महक आप तक पहुंचती है, आपको मालूम होता है कि भैया आज मेरे घर पे हलवा पूरी बन रहा है, आज मेरे घर पे नॉनवेज खाने वाले नॉनवेज का इंतजार कर रहे हैं, वेज खाने वाले वेज का इंतजार कर रहे हैं, कोई पूरी सब्जी का इंतजार कर रहा है, कोई राजमा चावल का इंतजार कर रहा है, ठीक है, वो बन रहा है, वो महक आ रही है। उसी तरह से हमारा जो बैक एंड पे टेक्नोलॉजी का हब है, हमारा जो सेंटर है जहां पे ये प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, वहां पर भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन समझना पड़ेगा। जैसे ओ कनेक्ट, जैसे ओ ट्रैकर है, और ओ वेरीफाई है, ओ वॉलेट है, ठीक है, इनकी महक बैकएंड से आ रही है, हम समझ पा रहे हैं कि यस इनके ऊपर काम चला है, काम हो रहा है। तो आपको क्या लगता है ये काम इतना आसान है? अगर इतना आसान होता तो मार्क जुकरबर्ग के पास तो बहुत सारा पैसा, लोग यहाँ पे जुड़ने में ही असमर्थ है। तो सोचिए किस लेवल का उनका कमिटमेंट है, किस लेवल का उनका डेडिकेशन है। वो ह्यूमैनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, अपने लिए, खुद के लिए नहीं कर पा रहे हैं, खुद के लिए वो सीख नहीं पा रहे हैं, सीखने की जिज्ञासा ही नहीं है, सीखना ही नहीं चाहते, लेकिन पैसे चाहिए। किस चीज के पैसे चाहिए भाई? रियल मायने में मैं अगर मिस्टर ऐश की जगह होता तो उन सभी चीजों को, सभी लोगों को जो यहाँ एंगेज नहीं है, जो समझ नहीं पा रहे हैं, जो यहाँ पे बकवासबाजी कर रहे हैं, जो यहाँ पे नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लंबी लंबी फेंक रहे हैं, हाँक रहे हैं, उन सभी को लात मार के मैं यहाँ से भगा चुका होता। लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। और मिस्टर ऐश कितने जनरस है, आप सोचिए कितना कुछ लोग उनको बोल चुके हैं बैक एंड पे, ठीक है, उसके बावजूद ही स्टैंडिंग टॉल, उनका ध्यान नहीं इन सभी चीजों की तरफ। वो हमेशा कहते हैं कि जो इस खिचड़ी में इन सभी चीजों के चक्कर में पड़ गया ना, वो कभी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वो जानते हैं कि वो जो कुछ अचीव कर चुके हैं, जो कुछ वो बना चुके हैं, सब कुछ सामने आएगा, और जिस दिन सामने आएगा, जितने भी ये कहने वाले, बकवास करने वाले लोग हैं, इन सब का मुंह अपने आप बंद होने वाला है, और वो भी ऑटोमेटिकली यहां पर आना चाहेंगे, और उस दिन उनके पास अफसोस करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन बचने वाला नहीं है कि काश हम इस चीज को समझ चुके होते, काश हम ऑन पैसिव को समझते, काश हम ऑन पैसिव जैसे मिशन में जुड़ जाते, वहां पे उसको सीख पाते, हम ये महसूस कर पाते कि किस लेवल पे, किस डेडिकेशन के साथ, किस कमिटमेंट के साथ मिस्टर ऐश बैकएंड पे काम कर रहे हैं, और किस तरीके से वो इंश्योर कर रहे हैं, क्या क्या उनका विजन है, क्या उनकी कैपेबिलिटीज है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, वो कहते हैं कि मैं पिछले 20 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ा हूं, मैंने आज तक किचन वर्ड नहीं सुना। अरे भाई, किचन उन्होंने एक रेफरेंस के तरीके से आपसे कहा